नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य विजय मल्होत्रा एसएसबी न्यूज़ लाइव चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। अब हम आपको जीवन में खुश रहने के, प्रसन्न रहने के कुछ उपाय बताना चाहते हैं। जो आदमी प्रसन्न रहेगा उसकी बहुत सारी दिक्कतें अपने आप दूर हो जाएंगी। जैसे अगर मान लेते हैं किसी आदमी का कुछ वक्त, कुछ समय के लिए ख़राब आ गया है, जो आप लोग भी काफ़ी जानते ही हैं, जैसे शनि की साढ़े साती लग जाना, शनि की ढैया लग जाना, या कोई महादशा या अंतरदशा खराब आ जाना, तो कुछ समय के लिए जीवन में समय काफ़ी खराब आ जाता है। बस उस समय धैर्य रखने की बात होती है। अगर आपने उस समय धैर्य नहीं रखा, आपने अपने को प्रसन्न नहीं रखा, तो आपका बिना वजह लोगों से विवाद होगा और रिश्ते धीरे धीरे करके कम होते जाएंगे, छूटते जाएंगे। उसका नतीजा ये होगा कि खराब समय और ख़राब हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आने वाला जो अच्छा समय है उसका आप पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए किसी को शनि की ढैया लगी 2.5 साल के लिए, और शनि की ढैया 2.5 साल में ही उसने लोगों से संबंध कम कर लिए, विवादित हो गया। नतीजा ये होगा कि जब शनि की ढैया चली जाएगी तो वो लोग जो आपसे स्नेह करते थे या आप उनसे स्नेह करते थे, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे, तो आप उन लोगों का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए सबसे पहली बात ये होती है कि अगर समय अनुकूल नहीं है तो आपको धैर्य रखना चाहिए। हर आदमी का समय जीवन में एक सा नहीं चलता है। एक समय के बाद समय बदल जाता है और हर आदमी के जीवन में ऊंचा और नीचा, अच्छा और बुरा समय चलता ही है। इसलिए धैर्य रखना बहुत ही आवश्यक है। अब बात आगे ये आती है कि अगर समय थोड़ा सा अच्छा है, या इसको ऐसे भी मान लें कि बुरा है, तो भी दोनों शकल में हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक बातें करते हों, पॉजिटिव बातें करते हों। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग वालों के संग रहेंगे तो आपकी अपनी थिंकिंग भी नेगेटिव होती चली जाएगी। नतीजा ये निकलेगा कि हर समय एक मायूसी का वातावरण बना रहेगा और आगे बढ़कर काम करने की इच्छा ही नहीं होगी, एक आलस बन जाएगा। जैसे ऐसा हमारा अनुभव भी है और शास्त्रों में भी कहा गया है कि अगर आपका समय आपके अनुकूल नहीं है और आप प्रयास बराबर कर रहे हैं, तो जिन क्षेत्रों में आपने अच्छे कार्य किए हैं, पॉजिटिव एनर्जी लगाई है, पॉजिटिव थिंकिंग रखी है, तो आपको उसका लाभ आने वाले अच्छे समय में अवश्य मिलेगा। और अगर आपने इसी के विपरीत अच्छे समय में नेगेटिव थिंकिंग रखी है, नेगेटिव वर्किंग करी है, लोगों का नुकसान किया है, लोगों से स्नेह नहीं रखा है, तो बुरे समय में वो उतना ही ज़्यादा नुकसान देगा, हानिकारक हो जाएगा। वो जो नुकसान है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इस बात का बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि अगर हमारा समय अनुकूल नहीं है तो हम अच्छे लोगों की सोसाइटी में रहने का प्रयास करें। जो लोग पॉजिटिव हों, घर ही में मिल जाएंगे, आपके माँ, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, उनका अगर आप साथ कर रहे हैं और आप पॉजिटिव थिंकिंग रखे हैं, अपना नियम धर्म सबको मान रहे हैं, कोई अनुचित कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उसका लाभ आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलेगा। बस धैर्य रखने की बात है। और अगर आपने अच्छे समय में इसके विपरीत कार्य किए हैं तो बुरे समय में उसका अधिक नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि धैर्य सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे कि हम आपको अब एक उदाहरण दे सकते हैं। राहु की महादशा
अक्सर देखा जाता है कि लोगों के जन्म पत्रिका में नुकसान देती है। राहु एक ऐसा ग्रह है कि जो अधिकतर नुकसान में ही रहता है, नुकसान ही देता है। हाँ, मगर ये भी देखा गया है कि राहु की महादशा में ज्ञान बहुत प्राप्त होता है। हम एक ही उदाहरण दे रहे हैं, मगर बाकी की भी महादशाओं में, अंतरदशाओं में कुछ इसी से मिलता जुलता रहता है कि अगर खराब समय है तो आप ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करिए। आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाते हैं या किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं, किसी भी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाते हैं, तो सबसे पहले अगर आपने ये शिकायत करी है कि हमारा समय अनुकूल नहीं है, तो सबसे पहले वो आपको पूजा बताते हैं। पूजा बताने का तात्पर्य ये रहता है कि आपको दिमागी शांति मिले और आप धर्म के कार्य को करें, अधर्मी न बने। क्योंकि खराब समय में लोग गलत काम करने का प्रयास करते हैं। इसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। नतीजा उसका ये निकलता है कि जो समय चल रहा है खराब, वो तो और ख़राब हो गया, और जो अच्छा आने वाला है उसका पूर्ण लाभ हमको नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं होगा। तो इससे अच्छा यही है कि आप खराब समय में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करिए। और अगर कोई ऐसा काम है जिसको आप ये समझते हैं कि इससे हम आगे चल के लाभ ले सकते हैं, तो उस काम को समझने, देखने और सीखने का प्रयास करिए। क्योंकि जब समय आपके अनुकूल नहीं है, आपने किसी चीज़ को सीख लिया है, तो आने वाला समय जो आपका अच्छा है उसका लाभ वहाँ आपको प्राप्त होगा, आपका जीवन सफल होगा। क्योंकि एक लंबे ड्यूरेशन में आप पुराना खोया हुआ नुकसान प्राप्त कर लेंगे और आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, जीवन सुखमय हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आने वाला समय आप सबके लिए मंगलमय हो।